हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या अपने को याद रखना है, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला इसमें से कुछ याद नहीं रखना, बस ये रखना है जिनका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक हो, वो संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। जिनका वर्ग सदैव धनात्मक हो वो क्या होती है, रियल नंबर। उसके बाद में हमने आयटा देखा था, आयटा कैसे जनरेट हुआ। उसके बाद में हमने देखा तो आयटा का स्क्वायर होता है -1, आयटा की क्यूब होती है माइनस आयटा, एंड आयटा की पावर 4 होती है 1। ओके, आयटा की पावर के गुणांक क्या हो, 4n हो, मतलब 4 का मल्टीपल हो आयटा की पावर, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। और माइनस आयटा की पावर भी 4n हो तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद में ये वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे थे, और ये आपको बेसिक पता ही है कि काल्पनिक संख्याएं आयटा वास्तविक गुणज के रूप में लिखी जाती हैं। मतलब a प्लस आयटा b, यहाँ पे a और b क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। उसके बाद में हमने देखा ये वाला कि जो रियल नंबर तक होते हैं वो सब या तो बराबर होंगे, दो का कंपेयर करेंगे, या इक्वल होगा, या फिर एक बड़ा या फिर एक छोटा, ऐसे कुछ होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अपन ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि कौन बराबर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो सेट होता है वो कौन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद में देखा था कि जो एडिशन है वो कैसे करते हैं, नेगेटिव घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, और भाग कैसे देते हैं। फिर हमने देखा था कि ये एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, आर्क एंड प्लेन, पाइप प्लेन, या फिर सम्मिश्र तल बोलते हैं उसको। उसके बाद में हमने देखा कि ये क्वेश्चन कर रहे थे कुछ, वास्तविक संख्याएं क्या है, शुद्ध वास्तविक संख्याएं निकालो, ए बी की वैल्यू निकालो, और तो क्या था, इसका संयुग में देखा था। ओके, तो संयुग में क्या बोलते हैं, इसमें जो आयटा का कोफिशिएंट होता है उसका चिन्ह चेंज कर लेते हैं, वो उसका संयुग में हो जाएगा। ठीक है, तो संयुग में से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना को परमेकरण या रेशनलाइजेशन कहते हैं। और वो रेशनलाइजेशन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रेशनलाइजेशन होगा जब भी अपन किसकी जेड बार की, मतलब किसी ऊपर वाले क्वेश्चन में जो भी आपने किया था। उसके बाद में संयुग में से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे वो अपने को याद रखने, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योग का संयुग्मी अलग अलग कर लो चाहे सेम ही आ जाएगा। गुणा भी ऐसे होगा, इसके बराबर ये होगा, पावर भी सेम। ओके, लेकिन यदि जेड को जेड के संयुग्मी के साथ ऐड करेंगे तो दो रियल पार्ट ऑफ जेड आएगा। मतलब जेड के रियल पार्ट का जो रियल पार्ट है उसका 2 गुना, और माइनस करेंगे तो 2 गुना प्लस इंटू आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट। ठीक है, मतलब इमेजनरी पार्ट का 2 गुना आएगा। उसके बाद में हमने ये क्वेश्चन किया था, मैंने इसको बोला था कि मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ऐसा कुछ आ रहा है, तो मैंने किया तो उसमें थोड़ा बहुत बड़ी टर्म्स आ रही थी, इसलिए इसको ऐसे ही करना ठीक रहेगा। उसके बाद में हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा ठीक लगा, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर मापांक देखा था, मापांक क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी कहाँ से, मूल बिंदु से। ठीक है, और ये पॉजिटिव होता है, ये भी पता थी अपने, दूरी होगी तो पॉजिटिव होगी, ज़ीरो कब होगी, तो पूरी मतलब दोनों कोऑर्डिनेट ए और बी क्या हो, दोनों ज़ीरो हो जाएं, इक्वल ज़ीरो हो जाएं, तभी जेड ज़ीरो होगा। ये देखा था। फिर हमने देखा था मोड जेड, मतलब जेड का मापांक माइनस जेड का मापांक, आयटा जेड बार का जेड कॉन्जुगेट संयुग में माइनस जेड कॉन्जुगेट, इन सब का मापांक सेम आता है। उसके बाद में ये वाले थोड़े कि ये हमेशा मापांक ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो होगा, जेड बार इक्वल मोड जेड स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इनइक्वालिटी बहुत काम में आएगी। यदि जेड इक्वल 1 है मोड जेड, देन जेड बार क्या होगा, 1/z या जेड इनवर्स होगा। ओके, ये कब होगा, जब मोड जेड इक्वल 1 होगा। उसके बाद में हमने ये देखा था मोड गुणा में इक्वल होता है, या तो अलग गुणा करके इनका मोड निकाल लो, या अलग अलग का मोड निकाल के गुणा कर लो। ये ऐसे ही भाग के लिए सेम होता है, लेकिन प्लस के लिए क्या होता है, लेस देन इक्वल साइन का
आ जाता है। इसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, त्रिभुज असमी का, कि दो भुजाओं, जो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होता है। उसके बाद में हमने ये इनइक्वालिटी देखी थी दो, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट लग रही है। क्या? यदि z प्लस z1 का स्क्वायर z1 प्लस z2 का स्क्वायर कितना होता है? mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है, तो टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, टू रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2। ठीक है, सेम ही आएगा। ऐसे ही माइनस आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाली इनइक्वालिटी बनेगी। डन। इसको मिन्कोविच की शायद बोलते हैं, आई थिंक सो। z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस, या पैरेललोग्राम बोलते हैं आई थिंक, पैरेललोग्राम थ्योरम। ठीक है, z1 प्लस z2 आपको पता हो तो आप कमेंट कर देना कि कौन सी बोलते हैं, मुझे कन्फ्यूज़न है इसमें थोड़ा। z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? टू z1 का स्क्वायर प्लस mod z2 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद में जो z1 और z2 को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? इनके अलग अलग ऐड के बराबर। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? इनके नेगेटिव के बराबर। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव करें तो यहाँ पे भी सेम है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस कर रहे हैं, फिर उसका मोड निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू उन दोनों के योग के बराबर, अलग अलग मोड के, और मिनिमम वैल्यू उन दोनों के नेगेटिव मोड के माइनस के बराबर, दोनों को घटा देंगे। ठीक है, फिर z1 प्लस ये दिखा हुआ है, देखो मैक्सिमम वैल्यू ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये, और मिनिमम वैल्यू ये, तो ये अपने क्वेश्चन में काम आएंगे बहुत। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं इसके एग्जांपल्स। यहीं तक करा था अपन ने शायद, तो अब अपन एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये वाला है, इसमें मॉड निकालना है इसका, मतलब इसने करके देख रखा है कि सबका मोड क्या चल रहा है। यहाँ पे जो अपन ने ये वाला प्रूफ किया था ना, कौन से वाला, ये वाली, तो ये इसने करके दिखाया है। ठीक है, तो ये अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी करके देखा था अपन ने। नेक्स्ट एग्जांपल है आइटा z³ प्लस, तो इसमें mod z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले तो इसमें mod z निकालेंगे कैसे? ये एक बहुपद है, पोलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, तो इसमें हमें z चाहिए होगा, फिर mod z निकालेंगे। तो इसमें से z, पहले z निकालो, तो ये एक बहुपद है तो बहुपद को सरल करेंगे, तो इसमें देखो ये और ये इन दोनों, मतलब इसको आप या तो ऐसे कर सकते हो कि आयटा माइनस आयटा, जैसे रियल में पॉलिनोमियल होता है तो उसका मूल निकालते हैं अपन, रूट निकालते हैं, तो कुछ वैल्यूज़ रख के देखते हैं, जो सेटिस्फाई करेगी वो इसका मूल हो गया। बट इसमें क्या रखोगे? आयटा रखोगे, माइनस आयटा रखोगे, 2 आयटा 3 आयटा ऐसे रखोगे। इससे अच्छा है आप इसको ओपन कर लो। जैसे इसमें आयटा z² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आयटा मैं क्या बोल रही, -1 किसके इक्वल होता है? आयटा स्क्वायर के। तो एक आयटा स्क्वायर और -1, तो ये क्या हो गया? +1 हो गया। तो ये इन दोनों में से आयटा z² कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पे मैं आयटा स्क्वायर माइनस कर दूँ तो बराबर ही है ना, क्योंकि माइनस और आयटा स्क्वायर बन के -1 हो जाएगा, तो ये प्लस ही बचेगा। ठीक है, +1 × z²। तो इसमें मैं आयटा z² कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ से क्या आया? आयटा z² कॉमन लिया, z माइनस आयटा बच गया, और इधर -1 कॉमन लिया तो z माइनस आयटा हो गया। तो ये सेम, तो ये आयटा z² -1 ये हो गया, और z माइनस आयटा ये इसको ब्रेक कर लिया फैक्टर्स में। फिर यहाँ से z इक्वल आयटा, z की वैल्यू आ गई, और दूसरी z² इक्वल क्या आ रहा है? तो यहाँ से अपन करेंगे mod z निकालेंगे, तो कितना होगा? b² a² प्लस b² का रूट, b इक्वल 1 है, तो ये 1 हो गया। और दूसरी वैल्यू क्या है?
एक तो ये आ गई, ठीक है। अब जो दोनों में कॉमन आएगी वो रूट होगा, दूसरा फैक्टर है ये आयटा जेड स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। जेड स्क्वायर इक्वल क्या हुआ, 1 अपॉन आयटा हुआ इक्वल 1 अपॉन आयटा इक्वल अपन दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आयटा इंटू आयटा से, तो माइनस हो जाएगा, ये -1 और माइनस आयटा हो गया, ठीक है। जेड स्क्वायर इक्वल माइनस आयटा आ गया, ओके। तो यहाँ से देखो जेड स्क्वायर इक्वल माइनस आयटा, इसमें आप जेड स्क्वायर मोड जेड इंटू मोड जेड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये मोड जेड स्क्वायर हो गया, ये इसके इक्वल, तो ये 1 हो गया, मोड जेड स्क्वायर इक्वल 1 देन 1, ठीक है। स्क्वायर रूट करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो यहाँ से इसकी मोड जेड कितना आ गया, इस पॉलिनोमियल में जेड का मापांक 1 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को वे जेड सेटिस्फाई करेंगे जिनका मापांक 1 है, ठीक है। जैसे ये एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि मोड z1 प्लस z2 का स्क्वायर ये है तो z1 z2 का मान कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 0 होगा, सॉरी 0 नहीं होगा, सॉरी। हाँ हमने ये पढ़ा था क्या, ये वाला ये वाला, इसका स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, z1 z2 का स्क्वायर इक्वल मोड z1 बार स्क्वायर मोड z2 स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आएगा 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, या फिर z1 बार z2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार इक्वल 0, तो z1 z2 बार का रियल पार्ट 0, यदि ये इसके इक्वल है आइटा बी के, और बोल रहा है इसका रियल पार्ट 0, मतलब ये 0 है, तो ये क्या बचा, प्योर काल्पनिक, मतलब शुद्ध काल्पनिक, ये z1 z2 बार आएगा यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ z1 z2 बार कितना होगा, तो ये शुद्ध काल्पनिक होगा। डन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि यदि मोड z1 इक्वल मोड z2 इक्वल मोड zn बराबर 1 है, तो आप इसका अलग अलग मापांक की वैल्यू निकालो कितना आएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक, और ये इम्पोर्टेंट भी है। मैंने बोला कि जित मोड z इक्वल 1 दे रखा हो तो अपन क्या लेंगे वहाँ से, z बार इक्वल क्या होता है, z इनवर्स या 1 अपॉन z होता है, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। इसकी वैल्यू हमें पूछी है अलग अलग की, ये दे रखी है, ठीक। तो यहाँ से इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चले तो एक सेकेंड, अपने को क्या पता है, अपने को पता है ये और ये सेम होता है, ठीक है। ये और ये सेम होता है, तो इसकी वजह से इसने ये कर दिया। डन। या फिर ऐसे समझ लो कि यहाँ पे z बार इक्वल 1 है, और सॉरी मोड z होता है मोड z स्क्वायर, ये 1 है, तो z बार इक्वल 1 हो गया, यहाँ से z इक्वल 1 अपॉन z बार हो गया, तो ये हर में ये वाली वैल्यू z की जगह 1 अपॉन z बार रख दी, ये हो गया, ठीक है। अब इसने हमें पता है कि a प्लस बी का z1 प्लस z2 का ये किसके इक्वल होता है, z1 प्लस z2 का बार z बार प्लस z2 बार होता है, ठीक है। तो इसकी जगह ये रख दिया, ओके। अब इसमें कौन सा लगा है, नीचे वाले में z का मोड और z बार का मोड सेम होता है, तो नीचे वाले में z बार कर दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आ गई, ये डन। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली देखें अपन, यदि ये दे रखा है तो इसकी किसके ये ऑप्शन में बनाएगा, तो आप कैसे क्या सोचोगे यार कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि है ना z1 और z1 इक्वल हो जाए 1 अपॉन z1 के, इसका मतलब
इसको डायरेक्ट भी ये ऐसा भी हो जाएगा ना, मॉड जेड, Z1 इंटू Z1 इक्वल 1। तो Z1 को Z1 से ही गुणा करें अपन, ए प्लस आइटा बी को ए प्लस आइटा बी से ही गुणा करें तो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस आइटा ए बी प्लस आइटा बी ए माइनस आइटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनता है ना। तो ये अपन सोच भी नहीं सकते, तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी यूज़ करके हमने ये बना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5Z2 अपॉन 7Z1 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, ठीक है। 5Z2 अपॉन Z1 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, मतलब ओनली इसमें आइटा बी है, ए नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको एक क्या करेंगे अपन, आइटा बी मान लेंगे और फिर Z1 Z2 मतलब एक Z1 या Z2 की वैल्यू निकाल लेंगे, देन वो इसमें रख देंगे, फिर इसका मोड निकाल लेंगे। ओके, तो ये हो गया 5Z2 अपॉन 7Z1 इक्वल, इसने माना है लेमडा आई, अपन बी आई मान लो। फिर Z2 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से Z2 की वैल्यू निकाली, तो ये 7Z1 लेमडा आई अपॉन 5, ये सारी वैल्यू इसमें रख दी, ये वाले में Z2 की जगह, और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा, देखो क्या आएगा, ऊपर तो 10 प्लस 2i, नीचे 10 माइनस 2i। तो ये क्या आ रहा है, इसको जेड मानो तो ये जो क्या बोलते हैं इमेजनरी पार्ट है उसी का साइन चेंज हुआ है ना नीचे, ऊपर को जेड मानो तो नीचे क्या है जेड बार। अब अपने को पता है इन दोनों का मॉड करेंगे तो हमें पता है जेड ये हो जाएगा, और अपने को क्या पता है कि जेड का मॉड और जेड बार का मॉड सेम होता है, तो ये 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है Z1 प्लस अंडर रूट ऑफ Z1 Z स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर का मोड प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस अंडर रूट Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये ऑप्शन से सेटिस्फाई हो जाएगा आई थिंक। देखो इसमें या तो Z1 को 0 कर दो या Z2 को 0 कर दो, मुझे यहाँ तक ध्यान में ऑप्शन से सेटिस्फाई हो जाएगा ये। और इसका दूसरा तरीका मैं देखूँगी, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मोड Z1, तो मोड Z1 कब आ सकता है, जब Z2 को 0 रखें। तो Z2 को 0 रखेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा Z1 प्लस Z1 मतलब 2Z1, और इधर Z2 को 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो ये तो फर्स्ट वाला मोड Z1 इक्वल 0 हो गया, ठीक है। फिर Z1 को 0 रखा, पहले Z2 को 0 रखा फिर Z1 को 0 रखा, तो ये क्या बना 0 प्लस यहाँ पे रखेंगे तो Z1 की वैल्यू 0 माइनस Z स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर है, वो भी आइटा के साथ में होगा और वो भी स्क्वायर रूट में है। इसको -1 मतलब Z2 को 0 रखा तो यहाँ पे क्या बचा माइनस Z2 स्क्वायर, और इधर क्या बचा माइनस अंडर रूट माइनस Z2 स्क्वायर। -1 की जगह आइटा स्क्वायर ले लो, इधर आइटा बाहर आएगा तो ये Z2 आइटा बनेगा, इधर माइनस का Z2 आइटा बन गया, दोनों ये बन के यहाँ से इन दोनों का मॉड करेंगे तो वो Z2 के इक्वल ही होगा, क्योंकि आइटा से मल्टीप्लाई करने के बाद में यदि Z बराबर A प्लस आइटा B है तो आइटा Z बराबर क्या होगा आइटा A माइनस आइटा माइनस B, तो यहाँ से भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ही आना है। तो मोड Z2 तो यहाँ से 2Z2 आ गया, 0 नहीं आया, इसमें 0 आ गया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन डी में भी Z2
ज़ीरो रखना है तो सेम ही आएगा, मोड Z2 प्लस मोड माइनस Z2 जो बराबर होता है मोड Z2 प्लस मोड Z2। ये क्वेश्चन मैं फिर से ट्राई करूँगी बिना ऑप्शन के करें कैसे हो सकता है, तो ये मैं आपको कल बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला है कि A1 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B2 इंटू AN प्लस आयोटा BN इक्वल है कोई संख्या A प्लस आयोटा B के। ठीक है, तो पूछा है कि इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कैसे, मतलब क्या आएगा। तो इसका मोड ले लें, मैं दोनों साइड मोड ले लो। ठीक है, मोड लेंगे तो क्या आएगा, अलग अलग मोड के इक्वल इसका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट, अब हटा दो रूट, सबका रूट है तो इधर का रूट भी हट जाएगा। ऐसे होता है क्या? सबकी पावर 1/2 है, मतलब 2 इंटू 2 की पावर 4 है, स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, या फिर 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि हमने z का संयुग्म निकालना सीख लिया, z का मोड निकालना सीख लिया। अब z का अंडर रूट कैसे निकालें, कोई संख्या दे रखी है उसका वर्गमूल कैसे निकालें, मतलब a प्लस आयोटा b का अंडर रूट क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने को दो फॉर्मूले याद रखने हैं। ये प्रोसेस मुझे नहीं लगता याद रखनी है, या फिर आप रखोगे याद, मतलब मैं बता देती हूँ कैसे आ रहा है, बट याद अपने को फॉर्मूला रखना है। देखो, इसके इक्वल भी एक सम्मिश्र संख्या ही आएगी। ठीक है, मान ली इसने x प्लस आइटा वाई एक सम्मिश्र संख्या है जो a प्लस आइटा b का अंडर रूट करने पे आ रही है। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर किया दोनों साइड, क्योंकि अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर किया, तो इसका तो स्क्वायर अंडर रूट हट गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई आ गया। ठीक है, अब रियल पार्ट को एक साइड ले लो, इसका रियल पार्ट a है, इसका रियल पार्ट ये है, तो इसके a के बराबर हो गया। इमेजनरी पार्ट की कंपेयर करें तो इसका b है और इसका 2xy है। ठीक है, यहाँ से हम x और y निकालेंगे, मतलब अपना मोटिव अपने पास दो इक्वेशन आ गई, एक्स वाई निकालेंगे तो इसका अंडर रूट एक्स प्लस आइटा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से एक्स वाई कैसे निकालें, हमें पता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होता है। ये कैसे आया ये भी आपको आई थिंक बताऊँ मैं या नहीं बताऊँ, मुझे नहीं पता। देखो, हमें क्या पता है, x माइनस एक सेकेंड, ये अपने उसमें था जब अपन पोलिनोमियल पढ़ते हैं ना, उसमें आ जाता है ये। तो ये मैं कल आपको एक नोट स्टिकी नोट चिपका दूँगी यहाँ पे और आपको दिखा दूँगी, क्योंकि ये सब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आपको डाउट हो रहा है तो आप इसको सॉल्व करके देख लो इसको। ठीक है, क्योंकि इसको आप ओपन करोगे इस वाले को तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर क्या है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये दोनों यहाँ बचेगा क्या, प्लस का बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और इसका अंडर रूट ऑलरेडी है, तो ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। तो यहाँ से हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए रखा है, इसको इस फॉर्म में इसलिए रखा है क्योंकि अपने पास ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं, तो ये यहाँ पे रख दो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो अपने पास ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है, इससे अपन एक्स निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड किया तो 2x स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ से x आया, x कैसे आएगा, इसका स्क्वायर रूट, पहले तो ये 2 को
इधर करो, फिर दोनों का अंडर रूट लो तो ये आ जाएगा। ऐसे ही बी आया है माइनस करा तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला याद ये रखना है कि देखो ये वाले दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अपने को दे रखा है z इक्वल a प्लस आइटा बी, जहाँ पे b यदि पॉजिटिव हो, ठीक है, b ऐसे भी तो देख सकता है z इक्वल a माइनस आइटा बी, इसके लिए अलग फॉर्मूला है। यहाँ पे b क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे उस, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो इसका पूरा मोड जेड, ये जो जेड अंदर है इसका क्या निकालेंगे, मापांक निकाल लेंगे, मोड जेड निकाल लेंगे। ओके, ये मोड जेड निकाला और इसमें एक बार रियल पार्ट जोड़ दिया। रियल पार्ट कौन है, ए, तो रियल पार्ट जोड़ा, मोड जेड प्लस रियल पार्ट जोड़ दिया, उसमें 2 का भाग लगा दिया। दूसरे में मोड जेड रियल पार्ट घटा दिया, ठीक है, ए घटा दिया, ए जोड़ दिया, 2 का भाग लगा दिया और अंडर रूट कर दिया। एक बार आयटा, मतलब इसका रियल पार्ट क्या आएगा, ऐसा कैसा, और इमेजनरी पार्ट ऐसा आयटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन ऐसे ही यदि बी नेगेटिव है अपने पास, ए माइनस आयटा बी है, तो यहाँ पे भी वही रियल पार्ट एक बार जोड़ना है, इधर घटाना है, इधर भी जोड़ना है। क्या, आई थिंक ये फॉर्मूलाज गलत है, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा आई थिंक। देखो यदि माइनस आयटा हुआ तो क्या आएगा, इसको देखें क्या ऊपर से, यदि a माइनस बी हुआ यहाँ पे तो एक्स, ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, फिर ये बी स्क्वायर ही आएगा। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर और तो कहीं आ ही नहीं रहा ना काम में, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों से निकलेंगे बाकी वैल्यूज़, ये वाले से और ये वाली इक्वेशन से, तो यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा। बाकी मैं और कल कंफर्म करके बता देती हूँ। दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि इसका रोल यहीं तक है माइनस बी का, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर पाई स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर हो जाएगा, जो यहाँ पे इसने रख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में सिर्फ b यदि लेस देन हो तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता, फिर ऐसे ही कर लेती मैं, देखती हूँ कल और बाकी कंफर्म करके बताती हूँ। तो हमें यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, सपोज़ z दे रखा है कोई भी a प्लस आयटा b, तो अपन क्या करेंगे, इसका बोल रहा है कि ये z दे रखा है a प्लस आयटा b, और इसका बोल रहा है इसका अंडर रूट कितना होगा, तो इसका अंडर रूट अपने को पता है क्या होगी, फिक्स राशि होगी, कौन सी, वो भी क्या होगी, जो अंडर रूट होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। वो कैसे आएगा कि अपन क्या करें, अंडर रूट, और वो 2 आएंगी, ठीक है, प्लस माइनस क्या आएंगी, पहले तो मोड जेड निकालेंगे, उसमें a जो भी है रियल पार्ट वो जोड़ देंगे और 2 का भाग कर देंगे। फिर यदि y या b क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। यदि पॉजिटिव है तो आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा क्या आएगा, मोड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2, ठीक है। फिर इन दोनों में, इसमें नेगेटिव करेंगे, यहाँ पे सॉरी, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, डन। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है रूट आयटा की वैल्यू क्या है, तो रूट आयटा की वैल्यू अपन, मतलब रूट आयटा क्या है, एक आयटा क्या है, z इक्वल आयटा है, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 0 और b की वैल्यू कितनी है 1 है। मोड z यहाँ पे कितना है 1 है, तो अपन अपना फॉर्मूला लगाएं, पहले मोड z 1
प्लस रियल पार्ट प्लस 0 अपॉन 2, 2 का अंडर रूट, ये इधर प्लस माइनस, ये प्लस आएगा क्योंकि b 1 है तो 1 पॉजिटिव है, फिर आएटा रियल मोड z की वैल्यू 1 है माइनस रियल पार्ट ऑफ z मतलब 0 अपॉन 2, ठीक है, ये आया। तो यहाँ से कितनी आई, अंडर रूट 1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 1/2, ठीक है। यहाँ से कितना है, ये क्या है, प्लस माइनस में चल रहा है। अब अपने को पता है क्या कि 1 का रूट 1 होता है, 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। तो यहाँ से √2 अपन कॉमन ले तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√2 बाहर आ गया, 1 प्लस आयोटा आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आई, रूट आयोटा की। ऐसे ही बाकी सबकी निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मोड अंडर रूट ऑफ 5 12 आया, ठीक है, 5 प्लस आयोटा 12। तो यहाँ से कितना होगा, z इक्वल, अब इससे पहले मोड z निकाल लेंगे और रियल पार्ट लिख लेंगे और देख लेंगे कि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मोड z निकालो, 25 प्लस 12 का 144, तो 13 का स्क्वायर बन रहा है, 169 बन रहा है जो 13 का स्क्वायर है। तो मोड z 13 आ गया, a की वैल्यू 5 है और b पॉजिटिव है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। रखो, पहले इन दोनों को प्लस करो और इमेजिनरी पार्ट में इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ गया, इसका अंडर रूट आ गया। ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव है देखो, तो ये बीच में माइनस का साइन आएगा, ये वाला। पहले इनका 64 प्लस 36 10 आ गया, मोड z 10 आ गया, रियल पार्ट -8 है। पहले इन दोनों को जोड़ो फिर इन दोनों को घटाओ, 2 का भाग दो, ओके। तो ये वैल्यू आप कर सकते हो। यहाँ पे 4√3 आइटा हो गया। अब देखो, ये है समिश्र संख्याओं का कोणांक, नेक्स्ट टॉपिक अपना, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ अभी इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला। तो ये स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। ऊपर अपन ने क्या क्या देखा वो फिर से देख लेते हैं एक बार। सिर्फ हमने क्वेश्चन किए हैं, कहाँ यहाँ तक किया हुआ था अपना। इसमें हमें याद क्या क्या करना है, ये कि दो जो समिश्र संख्याएं हैं उनका योग का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान क्या होता है। मैक्सिमम मान होता है दोनों का अलग अलग मोड का एडिशन, और मिनिमम मान होता है जो दोनों का मोड निकालेंगे उनको घटाएंगे आपस में और उनकी पॉजिटिव वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। मतलब उन दोनों का अलग अलग से क्या निकाला, का अलग अलग से मापांक निकाला, फिर घटाया और उसका पॉजिटिव वैल्यू ली, ओके। ये देखा, उसके बाद में हमने सीधा सीधा क्वेश्चन करे और फिर ये बाद में क्या किया है, फिर हमने अंडर रूट निकाला है कि कोई समिश्र संख्या a प्लस आयोटा b, उसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे, तो ये किया है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कोई भी समिश्र संख्या दे रखी है उसका कोणांक कैसे निकाले। डन, तो वो अभी अपन पढ़ते हैं। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम चाहिए। देखो, ये हो गया अपना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहले हमें पता है इस बिंदु की स्थिति क्या है, मतलब z अपने को दे रखा है तो अपन बता सकते हैं z इक्वल यदि a प्लस आयोटा b है तो हम बता सकते हैं वो बिंदु कहाँ है, a, b पे है, ठीक है। अब यहाँ से अपन 0
मूल बिंदु से ये रेखा खींचेंगे, ठीक है। और इसको जो आर्कियन प्लेन वगैरह समीसर तल है, इसमें ध्रुवीय रेखा कहते हैं, ध्रुवांतर रेखा, सॉरी। ये वास्तविक एक्स हो गया, ये काल्पनिक एक्स हो गया, और ये ध्रुवांतर रेखा हो गई। अब ये रेखा जो पॉजिटिव लाइन है, वास्तविक अक्ष की पॉजिटिव लाइन है, इससे कितना कोण बना रही है, उसी को कोणांक बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं, जो अपन निकालने वाले हैं। तो z इक्वल a प्लस आइटा b, तो z का कोणांक कितना होगा, टेन इनवर्स b अपॉन a, मतलब टेन इनवर्स b अपॉन a का मोड लगा के, b अपॉन a का मोड लगा के, फिर टेन इनवर्स की वैल्यू वही उसकी क्या होगी, थीटा वैल्यू होगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगी, ठीक है। या फिर ध्रुवांतर रेखा का वास्तविक एक्स से कोण किसकी साइड, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसे घड़ी चलती है ना, ये ऐसे कोण मापा गया है, ध्रुवांतर रेखा, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव धनात्मक वास्तविक रेखा, और ये ध्रुवांतर रेखा है, तो इससे एंगल किसकी तरफ मापा गया है, जो घड़ी है उसकी विपरीत दिशा में, घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में, वास्तविक रेखा से प्रारंभ करते हुए, ये सब मैंने लिखा हुआ है, ओके। अब देखो यहाँ से ऊपर वाले में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाले में क्लॉकवाइज जाएगा, तो नेगेटिव ले लेंगे अपन, ठीक है। तो ऊपर वाला जा रहा है क्लॉकवाइज, यदि ये फर्स्ट एक्सिस में, फर्स्ट चतुर्थांश में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो तो ये यहाँ तक, थर्ड में हुआ तो इधर से लेंगे फिर, तो यहाँ पे कोणांक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अपन डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ना, ये वाली, और फोर्थ में होगा तो ये वाला डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ आ गया ये, मतलब डायरेक्शन अपन अपोजिट ले रहे हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज होती है मैन, यदि नीचे ऊपर ये करके इतना राउंड न लगा के अपन क्या कर रहे हैं, सीधा इधर से जा रहे हैं, पास पड़ रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज हो गया थर्ड और फोर्थ डायरेक्शन में, और यहाँ पे कोणांक क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि क्लॉकवाइज लिया है। अब ये बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है, कोणांक होता है, वो किससे किसके बीच में वेरी करता है, एक ही रेखा पे आते हैं, कौन सा, माइनस पाई से पाई। इसमें या तो माइनस पाई ही इंक्लूड होगा या फिर पाई ही इंक्लूड होगा, देखो दोनों में साइन नहीं है, यहाँ पे माइनस पाई से पाई है, ना कि ये वाला, ठीक है। ये वाली इम्पोर्टेंट चीज़ है, आर्गुमेंट के लिए दे देगा, ये दे देगा, या फिर इसको इधर कर देगा, इसको इधर कर देगा, किधर इक्वल लगा देगा, तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे माइनस पाई को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, शामिल नहीं कर रहे हैं, पाई को ही शामिल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि शुद्ध धनात्मक वास्तविक संख्या हो। अब देखो इस डायग्राम से मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, क्या, यदि अपने को z दे रखा है, z क्या दे रखा है, z सिर्फ दे रखा है a, ये हमारे पास z होती है a प्लस आइटा b, तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, ठीक है। वो क्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या है z, एक सेकेंड, सॉरी, z क्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या दे रखी है, मतलब z कहाँ मिलेगा अपने को, वास्तविक लाइन पे, वास्तविक x पे, तो यहाँ से इसी की दूरी करें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 0 इक्वल 0, क्योंकि ये किसकी वैल्यू होती है, टेन 0 की, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो यदि अपने को बोले कि, क्या बोले कि कोई समिश्र संख्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या है, तो उसका कोणांक कितना होगा, या फिर 5 का कोणांक कितना होगा, 2 का कोणांक कितना होगा, ई का कोणांक कितना होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 2.41 होती है ना, 2.7 होती है, 41 होती है। तो जो भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं उनका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, 0 होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई करती हैं, रहती हैं। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट पॉइंट है, यदि शुद्ध काल्पनिक वास्तविक संख्या है, यहाँ ये इस पे तो कौन आएगा, जो ये लाइन है इस पे तो कौन आएगा, शुद्ध वास्तविक संख्या है, कौन सी, पॉजिटिव। यदि शुद्ध वास्तविक संख्या नेगेटिव हो, मतलब इधर वाले साइड होंगे, ठीक है, तो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा, ये घूम के पाई हो जाएगा। तो मतलब z बराबर अपने को -3 का कोणांक, z बराबर -5 का कोणांक, z बराबर -10 का कोणांक, z बराबर माइनस जितनी भी है 100 200 जितने का भी कोणांक पूछ ले तो अपन सीधा क्या बोलेंगे कि पाई आएगा, ठीक है। अब ये पूछ ले कि z बराबर किसका कोणांक, सिर्फ काल्पनिक संख्या है, z बराबर आयटा 3 का कोणांक कितना होगा, या फिर z बराबर आयटा 7 का कोणांक कितना होगा, या फिर z बराबर माइनस आयटा 3 का कोणांक कितना होगा। मतलब यहाँ पे वास्तविक संख्या a की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, ओनली b है, तो शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी ये वाली, ठीक है। शुद्ध काल्पनिक संख्या किस पे एक्सेस लाई करेंगे, इस पे काल्पनिक x पे, ठीक है। तो ये काल्पनिक x पे लाई करी, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, शुद्ध काल्पनिक संख्या यदि पॉजिटिव हुई तो इसका कोणांक कितना आएगा, π/2, है ना, और नेगेटिव हुई तो कितना आ जाएगा, -π/2, ठीक है। थीटा वही आएगा, बस इसके नेगेटिव लगा देंगे, -π/2 आ जाएगा। तो यही से बोल रहा है कि यदि z क्या हो, mi हो, m किस में बिलोंग, शुद्ध वास्तविक धनात्मक काल्पनिक संख्या हो, शुद्ध धनात्मक काल्पनिक संख्या हो तो आर्ग्यूमेंट π/2, और यदि शुद्ध ऋणात्मक काल्पनिक संख्या हो तो आर्ग्यूमेंट -π/2, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि 0 पॉइंट हो, जो मूल बिंदु यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसका कोणांक कितना होता है, उसका कोणांक कभी भी निर्धारित नहीं हुआ, परिभाषित नहीं हुआ, अनिर्धारित होता है, ठीक है, अनिर्धारित होता है। ओके, आप आज इतना ही कर पाएंगे क्योंकि ये इतना तक कर लेते हैं, ये इतना तक अपन कर लेते हैं, कल इसके क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने आगे अपलोड ही नहीं कर रखी, ये वाली फाइल ही नहीं बना रखी, तो ये वाले तो देखते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, z यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाऊँ मैं, ये क्या होता है, x एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव y एक्सिस। तो इस क्वाड्रेंट में कौन आता है, a और b आते हैं, और दोनों ही a और b क्या होते हैं, मतलब इसमें वही निर्देशांक आते हैं, दोनों पॉजिटिव हो तभी पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो tan इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b/a, या फिर पॉजिटिव ही है तो मोड लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आर्गुमेंट यहाँ पे सीधा आ जाएगा कितना, tan इनवर्स b/a, ठीक है। अब ये दे रखा है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट से आते हैं, ओके। तो इससे अपने को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सिस क्या होता है, ये एक्स वाले निर्देशांक ये तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ओके। और ये वाई क्या, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। a <0 आएगा और b <0 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें यही तो आता है -3 5 -2 6, मतलब एक्सिस का निर्देशांक क्या होगा, नेगेटिव होगा और वो पॉजिटिव होगा। तो इससे अपन निकालें अपना कोणांक, तो ये आएगा, यदि सपोज करो इसकी वैल्यू कितनी है, ये है -4,4 है, ठीक है। इसका अपने को कोणांक पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गए अपन, तो इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, इसको ये वाला मेज़र कर लें, ओके। तो ये क्या, एक सेकेंड, ये वाला मेज़र कर लें अपन, नीचे वाला ये पूरा पाई है, नहीं इसको पाई में से घटा दें अपन, ये सपोज थीटा आया, ठीक है, ये अपन इसको घटा दें तो ये अपने पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी,
है ना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना पाई में से ये थीटा घटाते ही। तो यही करा है कि आर्ग्यूमेंट z इक्वल पाई माइनस टेन इनवर्स पी अपॉन ए। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ चतुर्थ थर्ड में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें दोनों नेगेटिव होंगे इस थर्ड में। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये अब सपोज पॉइंट कहाँ पे है, इसको मैं क्लियर करूँ, एक सेकेंड, ये है एंड सपोज करो ये पॉइंट है, x का -4 है और y का 3 है। ठीक है, इस पॉइंट का मुझे क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो यहाँ से ड्रॉ लाइन होगी ये वाली, और इसमें इसको क्या करना है, पॉजिटिव एक्सिस से अपन करते हैं, ऐसे मापते हैं या तो। ठीक है, ऐसे न माप के अपन क्या करेंगे, ये अपना बहुत दूर पड़ जाएगा, तो अपन मापेंगे ऐसे, है ना। तो जो भी ये वाला आएगा, ये वाला कोण, उसका नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, ओके, समझ आया, आई थिंक आ गया होगा। वापस बता रही हूँ, मुझे लगता है नहीं आया होगा। तो मैंने बोला यहाँ पे एक निर्देशांक लिया मैंने, अब ये मैंने -3 और 2 लिया है। ठीक है, सपोज करो इसका मुझे क्या निकालना है, टेन इनवर्स थीटा निकालना है। तो इसका थीटा कैसे निकालेंगे अपन, इधर से निकालें या तो, मतलब थीटा का मतलब ये होता है पॉजिटिव एक्सिस से, बट इधर से ये निकाल लेंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला निकाल लेंगे, नीचे क्या बताया था मैंने, नेगेटिव आएगा कोणांक। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, ये कौन से वाली मैं बता रही हूँ, एक बार, ये वाली यहाँ तक पाई है। ठीक है, यहाँ तक पाई है, ये थीटा हो गया। ठीक है, ये थीटा हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, नेगेटिव बोला था मैंने, नेगेटिव होता है, तो ये पाई प्लस थीटा होगा, इसका नेगेटिव थीटा माइनस पाई, नो, इसको कल ही करते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इसको कल अच्छे से समझते हैं और फिर एक्सप्लेन करती हूँ। आज के लिए इतना ही।